अस्सलाम वालेकुम, मैं यास्मीन खान हूँ और आज है 25 मई 2025। तो आज का वीलॉग शुरू कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल न्यूज़ में ऐसा है कि इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि हमास के खिलाफ फौजी कार्रवाइयाँ अब उसने और तेज़ कर दी हैं। और मज़े की बात यह है कि वो खुद एक्सेप्ट करता है कि मैंने फौजी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। इस सिलसिले में उसने प्रेसिडेंट एमएल मैक्रोन जो कि फ्रांस के हैं वो, और वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर बरतानिया स्टारमर और कैनेडियन वजीर आजम मार्क कार्नी, इन सब को उसने अपनी वीडियोस में पैगाम भेजा है बाकायदा। कि जब उसने कहा है कि जब कातिल और अगवाकार आपका शुक्रिया अदा करेंगे तो आप गलत जगह पर खड़े हैं। ये उसने बड़े मीनिंगफुल अल्फाज में वीडियो भेजी है जो कि समझने वाली है। और वो चाहते हैं कि हमास को छोड़ दिया जाए और वो दोबारा सर उठाएं। ये उसने सारी जो चीज़ें हैं वो अपनी वीडियो में मेंशन की हैं। तो अगर वो कहता है कि मैं इन लोगों को छोड़ दूंगा तो ये दोबारा सर उठाएंगे, तो अभी मेरे पास, मैंने जंग शुरू की और मेरे पास यही टाइम है जो कि मैं इसको क्यों ना एंड तक लेकर जाऊं, इसको हमेशा के लिए ख़त्म कर दूं। ये नेतन्याहू साहब फरमा रहे हैं। और उसने कहा है कि जो इंटरनेशनली बैन अवी तौर पर भी कहत के बारे में, कहत से मतलब कि जो कि उन लोगों को इसमें कहत में रखा गया है कि उनको फूड नहीं पहुंचाया जा रहा, फूड नहीं दिया जा रहा, वो इसको कहत का नाम दे रहा है। और कि फूड की कमी की इत्तला की जो खबरें भी दी जा रही हैं बैन अवी तौर पर डिफरेंट कंट्रीज को, तो ये सब गलत है। वो इस बात को नहीं एक्सेप्ट कर रहा। और वो कहता है कि मैं उन लोगों को वहां से जो मूव भी कर रहा हूँ, मैं एक महफूज जगह पर मूव कर रहा हूँ ताकि उस जगह को बेहतर तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। और गजा के लोगों को मैं कोई उनके साथ ज्यादती नहीं कर रहा, मैं उनको एक बहुत अच्छे बेहतर जगह पर मूव कर रहा हूँ और खाने को भी दे रहा हूँ। ये उसने वीडियो बना के भेजी है। और उसने इन तीनों कंट्रीज ने जिन्होंने के एतराज़ात किए थे कि नेतन्याहू जो है वो ज्यादती कर रहा है, यानी कि कैनेडियन और ब्रिटेन और फ्रांस के सारे सदर और वजीर आजम तीनों ने बहुत एतराज़ात किए थे कि ये लोगों के साथ, इंसानियत के साथ जो है वो सलूक जो है वो बेहतर नहीं हो रहा, ये इंसान इंसान के साथ नहीं कर सकते। तो उन्होंने अपने यहाँ तक के थे, ब्रिटेन ने तो कहा था कि हम अपने जो ट्रेड है, तिजारत है, वो भी इसके साथ ख़त्म कर देंगे। तो इस सूरत हाल में उसने एक वीडियो बनाई और बना के उनको ये दी है। फिर उसके बाद जो रूस और यूक्रेन में बड़े पैमाने पर कैदियों का जो तबादला हुआ है, कि जो एक दूसरे की कंट्रीज में एक दूसरे के कैदी थे जो कि जंग में पकड़े गए थे, वो उन्होंने एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किए और वापस किए काफी सारे कैदी। अभी खत्म नहीं हुए लेकिन काफी सारे कर दिए हैं। फिर उसके बाद अमेरिका ने भारत में तबाह होने वाले आईफोन के बारे में भी एक नया टैक्स लगा दिया है। तो जो कि वहाँ पर इंडिया में तैयार हो रहा था। और मोदी को एक और प्रॉब्लम पड़ गई है, क्योंकि एक और टैक्स लग जाने से वहाँ की जो तिजारत है, वहाँ की ट्रेड के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और फिर उसके बाद उसने, ट्रम्प ने ये भी कहा है कि अगर जितने भी टेलीफोन हैं वो अमेरिका में ही तैयार होंगे और अमेरिका में ही सेल होंगे, स्पेशली एप्पल टेलीफोन के बारे में और आईफोन के बारे में। फिर यूरोपीय यूनियन के बारे में भी उसने, जो अमेरिका है उसने 50% टैरिफ जो है वो जून से नया आयद कर रहा है। ये यूरोपियन यूनियन के बारे में अभी मैं बता रही हूँ, जो 50% उसने और बढ़ाया है और वो उसको जून से इम्प्लीमेंट होगा ये वाला टैरिफ। क्योंकि इनके साथ तिजारत जो है वो ट्रम्प कहता है वो बहुत मुश्किल है करनी, इसलिए उनको ये टफ टाइम देना चाह रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ में ये भी है कि जो आपको पता ही है कि सिख बरादरी है वो भी काफ़ी सारी दुनिया में है और स्पेशली कनाडा में तो बहुत ज़्यादा रहते हैं। और उन्होंने ये एतराज़ उठाया है कि भारत ने, इंडिया ने एक जब ड्रोन हमले किए थे पाकिस्तान पर, तो उन्होंने इस सिलसिले में एक आलमी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है, वहाँ पर उन्होंने कंप्लेंट की है कि ये इन्होंने हमारे ननकाना साहब जो कि शेखपुर के पास है, इनकी मजहबी दरगाह है और मजहबी दरगाह हर इंसान को अपनी, वो चाहे किसी भी रिलीजन से ताल्लुक हो, उसको अपनी मजहबी दरगाह से बहुत मोहब्बत और बहुत इज्जत होती है। वो इज्जत और एहतराम जो है वो हर इंसान अपनी जान से भी ज्यादा करता है।
तो ये कुदरती फेल है कि हर इंसान में ये चीज़ होती है। तो वो सिखों बरादरी को भी जो है वो उन लोगों को बहुत बुरा लगा है। उन्होंने कहा कि ड्रोन हमले इन्होंने इंडिया ने किए और पाकिस्तान ने, मजे की बात है कि उस ड्रोन हमले को पाकिस्तान ने रोका है, यानी कि इन्होंने ननकाना साहब पर हमले किए हैं और पाकिस्तान ने रोका है। और अगर पाकिस्तान ना रोकता तो ये हमला अगर उनका कंप्लीट हो जाता तो इन्होंने नाम किसका लगाना था कि पाकिस्तान ने हमला किया। और वैसे एक न्यूज में इन्होंने ये कहा भी था कि पाकिस्तान ने हमले किए ताकि सिखों को और मुसलमानों को आपस में लड़वाया जाए। लेकिन ये शुक्र है अल्लाह पाक का कि सिख बरादरी भी जो है वो काफी समझदार है और उन्होंने अक्लमंदी और समझदारी से काम लिया और उनको पता चला है कि नहीं ये हिंदुओं के काम है, तो ये इंडिया ने काम किया है। तो अभी उन्होंने इसके लिए एक एप्लीकेशन दी है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कि इसके ऊपर जो है वो इंसाफ किया जाए। तो इस सिलसिले में पाकिस्तान ने इनको रोका है और पाकिस्तान ने अपनी मोहब्बत का भी इजहार किया कि हम सिख बरादरी के साथ। फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रम्प ने न्यूक्लियर पावर के सिलसिले में कुछ ऑर्डर्स किए हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर किए हैं और उनके ऊपर उसने साइन भी कर दिया है। आपको बताया था कि कल के 24 मई के वीलॉग में बताया था कि आप दोबारा भी सुन सकते हैं उसको, कि इसने एक्सपेरिमेंट किया है कैलिफोर्निया में और उसमें से जो कि न्यूक्लियर का हेड पावर होता है वो उसको निकाल दिया था, उसको नहीं बीच में रखा था और इसके बगैर उसको एक्सपेरिमेंट किया था, जो कि इनका बड़ा सक्सेसफुल गया है एक्सपेरिमेंट। तो अभी इस सिलसिले में उसने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन कर दिए हैं न्यूक्लियर पावर, यानी कि अभी ये ज़्यादा इसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर पावर को और भी बनाएंगे ये। तो अमेरिका ने फिर एक और भी काम किया कि इनकी शाम के साथ, आपको पता है सीरिया के साथ जबकि 9/11 का वाकया हुआ था उसके बाद से इनके टर्म्स काफ़ी ख़राब थे और काफ़ी पाबंदियाँ जो थी अमेरिका ने शाम के ऊपर लगा दी थी। तो अभी जो अमेरिका में इनके हालात बेहतर हुए हैं। अभी जब ये मिडल ईस्ट के विजिट पर ट्रम्प गया था तो वहाँ पर हालात इनके बेहतर हो गए थे। तो उस सिलसिले में इसने शाम के ऊपर से काफ़ी सारी पाबंदियाँ जो हैं वो अमेरिका ने उठा ली हैं और हम कहते हैं हम इनकी काफ़ी ज़्यादा अब जो है वो हेल्प भी करेंगे। बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर ट्रम्प के दिल में अभी पैदा हुआ है। तो अमेरिका ने फिर ये जो पाबंदियाँ उठाई हैं, फिलहाल पहला जो स्टेप लिया है वो 180 डेज के लिए लिया है कि 180 डेज में इन्होंने पहला कदम जो उठाया वो उसके पाबंदियाँ ख़त्म की हैं। फिर उसके बाद वो फर्दर जैसे जैसे टाइम गुजरेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम वो हालात देखते हुए कि वो शाम क्या करता है या ये क्या करता है उसके मुताबिक फर्दर वो स्टेप ट्रम्प जो है वो लेगा। तो ये कुछ न्यूज़ थी इंटरनेशनल और फिर उसके बाद अब हम डोमेस्टिक न्यूज़ की तरफ आते हैं। डोमेस्टिक न्यूज़ में आपको पता ही है कि पाकिस्तान और इंडिया की भी हाल ही में जंग ख़त्म हुई है। मैं तो उसको वैसे टेम्परेरी जंग कहती हूँ क्योंकि वो जो है वो मुकम्मल तौर पर अपनी इंडिया जो है वो दोबारा जंग करने के लिए मुकम्मल तैयारी कर रहा है। वो एक्चुअली वो इस इंतज़ार में है, ये मेरा वीलॉग निकाल के कभी आप देखिएगा, उसने S-400 जो प्लेन और बैटरीज वगैरह सारा सिस्टम है उसने रूस से मांगा है। उसके लिए अजीत दोवल को उसने बताया था कल मैंने आपको कि इसने वहाँ पर रशिया में ख़ास इस के लिए भेजा है ताकि हमें जल्द से जल्द मिले। वो अपनी पूरी तैयारी कर रहा है। जब जैसे ही इसको ये सारा सामान तैयार बैटरीज और जितना भी असला है जो कि उसने वो रूस से लेना चाह रहा है और इसराइल से लेना चाह रहा है वो इसके बाद जब प्रोवाइड हो जाएगा फिर ये जंग पूरी तैयारी के साथ शुरू करेगा। ये तो नहीं कि पहले जंग शुरू कर ले और बाद में सामान आता हो तो खुद बैठा हुआ क्या करे। जो इसके पास 4 अभी जहाज होंगे जैसे कि राफेल के जहाज थे, इसके पास राफेल तैयारे थे, तो वो राफेल तैयारे जो थे वो इतने नहीं बेहतर साबित हुए जो कि पाकिस्तान के चाइनीज तैयारी जो है वो ज्यादा बेहतर साबित हुए। इसलिए वो अपनी अभी कंप्लीट तैयारी में लगा हुआ है कि मेरे पास ये सारा सामान आ जाए फिर मैं पाकिस्तान के ऊपर हमला करूं। उसने पहले भी 2-3 दिन पहले भी कहा था, ये मैंने आपको वीलॉग में बताया था, उसने कहा था कि हम लोग के टारगेट में पाकिस्तान का एक एक इंच हमारे टारगेट पर है। ये बहुत बड़ी बात है, समझने वाली बात है। और उसका जो सबसे पहला अटैक है वो जो तैयारी कर रहा है वो कर रहा है लाहौर और कराची पर। वो इन 2 जगहों पर 2 शहरों पर मेन वो हमला करना चाह रहा है और वो
पाकिस्तान को भी अपनी ही इस तरह की तैयारी में रहना चाहिए। ये नहीं कि अपने ऊपर वो टाइटल ही लगवाने में लगे रहें और उधर से वो हमला कर दें। फिर उसके बाद उसने जो पानी पे जंग ये शुरू हुई थी, और शुरू तो वैसे इन्होंने एक ड्रामा किया था बेलगाम का, फिर उसके बाद पानी का कर दिया, और पानी को अभी भी इन्होंने बंद रखा हुआ है। और पानी वो कहता है कि हम नहीं खोलेंगे किसी सूरत, और हमें दुनिया चाहे सारी सुन ले, अगर पाकिस्तान को पानी चाहिए तो मोदी कह रहा है, अब उसने ये ऐलान किया है कि फिर हमें इसके बदले कश्मीर दे दो वापस, जो कश्मीर का थोड़ा सा हिस्सा है पाकिस्तान के पास, वो हमें वापस दे दो, ये वो कह रहा है। तो पाकिस्तान तो वैसे ही शुरू से ही सुनते आ रहे थे और पढ़ते आ रहे थे हिस्ट्रियों में कि पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर हमारा है। तो कश्मीर तो खैर अभी तक पाकिस्तान नहीं ले सका, लेकिन इतना भी कश्मीर जो बाकी बचा हुआ है उसको भी बचा लें तो बहुत बड़ी बात है। तो भारत जो है वो अपने डैम जो है वो मजीद से मजीद बनाता जा रहा है, अपनी नहरों को वो खूब लंबा चौड़ा करने में लगा हुआ है, ताकि पानी जो है वो पाकिस्तान को ना मिल सके और पाकिस्तान उसकी बाकी रियासतों में जा सके। तो इस तरह पानी तो खुलने की अभी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, और डेफिनेटली फिर वो जंग पर ही आएगा। जब पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा तो पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान तो डैम की तरफ नहीं ध्यान दे रहा, हालांकि उसको डैम की तरफ ध्यान देना चाहिए। वो इतने दिन से यहाँ खुशियां मना रहा था कि हमने जंग जीत ली है, उनके त्यारे मार दिए हैं, और उसके बाद अभी वो अपने टाइटल लगाने में लगे हुए। अभी एक और न्यूज में अहम आपको देती हूँ कि जो उसकी तरफ ध्यान दे रहा है, यानी कि उससे हम पाकिस्तानी शहरियों को ही मजीद जो है वो नुकसान पहुंचाएंगे, वो दूसरी तरफ नहीं ख्याल कर रहा। अभी पाकिस्तान की जो नेवी है वो कहते हैं कि बड़ी अपडेट है, नेवी से भी तवक्को की जा सकती है, और पाकिस्तान की खास तौर पर एयरफोर्स ने ही पहले काम किया था, और अभी भी अगर खुदा न खास्ता जंग होती है, जो कि डेफिनेटली होनी ही होनी है, तो वो उसमें भी एयरफोर्स का ही काम होगा ज्यादातर। बर्री फौज का जो जमीनी फौज है, अब वो पहले जमाने हुआ करते थे कि वो जब जमीनी फौज पर लेके जाता था सिपाही, जैसे फौजी जा रहे कि गन पकड़ी है और वो जाकर दरख्तों के पीछे और इधर उधर जैसे मूवीज में भी देखते हैं कि वो एक गोली मार रहा है, वो वाला टाइम नहीं रहा। अब उस तरह की वॉर नहीं होनी। अब जितना भी दिफाई बजट है वो ज्यादातर एयरफोर्स को देना चाहिए, नेवी को देना चाहिए, नंबर 3 पे बर्री को देना चाहिए, लेकिन ये होना नहीं है। पाकिस्तान में आर्मी चीफ ने लेना है सबसे ज्यादा बजट अपने उसके लिए, जिसका काम ही नहीं अब बनता। अगर बात करो तो अच्छी ही नहीं लगती, लेकिन बात तो है, तो ये हकीकत ही, सच तो सच ही है। फिर उसके बाद हमास के खिलाफ जो है वो इसराइली वजीर आजम का आपने बताया था कि मैंने कि वीडियो जो है वो उसने भेज दी है। अब इस सिलसिले में एक डोमेस्टिक न्यूज़ में पाकिस्तान जो है वो पंजाब में एक नया एक्ट लाने लगा है। नए से नए काम करते हैं, वो काम करते हैं जो सिर्फ अपने फायदे के लिए हों, कंट्री के लिए नहीं हो, अपने फायदे के लिए हो, पाकिस्तानी पब्लिक के लिए ना हो। अब ये एक्ट जो था वो किसी टाइम में हमने भी पढ़ा हुआ है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, मैंने खुद भी पढ़ा हुआ है। ये जो ब्रिटेन की मलका क्वीन की डेथ हो चुकी है, ये उनके टाइम का अर्ली टाइम का था, कोई 1925 टू 1930 का टाइम था, तो इस तरह का उस जमाने में ये ब्रिटेन में ये एक्ट आया था। और इस एक्ट के मुताबिक ये होता था कि अगर कोई शहरी था, उसको कोई वो इनके अगेंस्ट पार्टी का है या इनके अगेंस्ट चल रहा है, तो उसको फौरी तौर पर पकड़ लिया जाता था, और उसका केस जो था वो कोर्ट में भी नहीं जाता था, वो उसको उसी इलाके में बंद कर दिया जाता था। उसके जो था उसकी जो जरूरी उसकी लाइफ की चीजें थी उससे छीन ली जाती थी, वो उनकी मर्जी के बगैर उस इलाके से उस एरिया से बाहर नहीं जा सकता था, जो उस वक्त उसको बंदिश दी जाती थी। और ये इस तरह का एक्ट अभी लाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि उसके ऊपर काफी हद तक इन्होंने तैयारी कर ली है। इसको गुंडा एक्ट भी कहा जाता है उर्दू में। और इसके मुताबिक ये जो अब पाकिस्तान के पीटीआई के लोग हैं या जो इनके अगेंस्ट हैं, इनको पसंद नहीं है, वो उसके मुताबिक इनकी मर्जी से चलेंगे। अगर वो इनकी मर्जी के मुताबिक नहीं चल सकेंगे तो उनके शनाख्ती कार्ड जब्त कर लिए जाएंगे, उनके पासपोर्ट जो है वो ब्लॉक कर लिए जाएंगे, और उनके इवन के इनके बैंक अकाउंट्स भी जो है वो फ्रीज कर दिए जाएंगे।
ये इस तरह का एक्ट ला रहे हैं और फिर वो इसके लिए अपने एहतजाज के लिए वो कोर्ट में भी नहीं जा सकते। यानी कि बस सिर्फ सांस लो और घर में बैठ कर रोटी खाओ और हमारी ताबियादारी करो। यानी कि जबरदस्ती बाय फोर्स पाकिस्तान के शहरियों को रखा जाएगा अपने ही मुल्क में रहते हुए। तो ये इस तरह का एक्ट ला रहे हैं और ये ले भी आएंगे। इनसे ये भी नहीं कि ये इसको पास नहीं करेंगे, ये पास भी करवा लेंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये शामिल होती है कि इस कोई किसी के ऊपर इस तरह का एक्ट नहीं ला सकता। वो भी आप देखें हुकूमतों में कितने हैं, 200, 250, 300, हद 400 लोग बैठे हुए होते हैं। और पाकिस्तान की अगर पब्लिक आप देखें तो 25 करोड़ से अबव इस वक्त जो है वो उनकी आवाम जो है वो बढ़ चुकी है, आबादी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। और अब पाकिस्तानी आवाम खुद वीक है। अगर खुद वीक ना हो तो कभी कोई किसी के ऊपर जबरदस्ती हुक्मरानी नहीं कर सकता। तो जब आप अपने हक के लिए सच बात करने की आपके अंदर जुर्रत नहीं है तो आपके ऊपर तो इस तरह के एक्ट आएंगे। बस ठीक है, आप जानवरों की तरह बैठकर आप घर में बैठे और बैठ के रोटी खाएं और चुप करके बैठे, बस इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। आपके साथ फिर ऐसे ही होगा। तो ये एक्ट भी पास हो जाएगा। फिर उसके बाद न्यूज़ तो खैर काफ़ी सारी और टाइम भी बढ़ता जा रहा है, तो और भी एक आधी कोशिश करती हूँ दे दूँ, नहीं तो चलें आपको एक मैं न्यूज़ ये दे रही हूँ कि वहाँ फैसलाबाद में जो है वो उसके कोई 2 औरतें रोड पर जा रही थी और ये आलम है कि वहाँ पर कैमरे लगे हुए थे। रोड पर जिस तरह के कैमरे लगाए उनमें उसकी बिल्कुल वीडियो जो पिक्चर्स थी वो आ गई, कैच हो गई। और वो बेचारी अपनी सीधी सादी चलती हुई आ रही हैं। 2 गाड़ी वाले आए, उन्होंने एक ने इधर से औरत को पकड़ा, दूसरी साइड से पकड़ा और पिछली सीट पे दोनों को बिठाकर और चलते बने। यानी कि ये कानून की पाकिस्तान में ये आलम और ये हालत है। आपको इसके एंड में आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। और मेरा जी चैनल है 7RYK, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर कल इंशाल्लाह मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।